हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की पहली क्लास रहेगी। और जो इससे पहले हमने अभी तक जो क्लासें पूरी करी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लासें पूरी करी है और साथ ही हमने उसकी प्रैक्टिस भी पूरी कर ली है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी पास्ट इंडेफिनिट की रहेगी। तो देख लेते हैं। दूसरा नंबर आ गया है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। पहचान क्या होती है इसमें। नंबर वन, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है यानी कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ये या ई ये आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये जो जो ये शब्द होते हैं ये किसी शब्द के अंत में लगे हुए होते हैं। तो देख लेंगे कैसे होते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल देखिए। जैसे वह स्कूल गई। देखिए इस वाक्य में ये आया लास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। दूसरा, वह अपना काम करता था तो था। तो इस तरह से बाकी के लास्ट में जुड़े हुए होते हैं ये शब्द शब्दों के साथ। तो इसी को क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी पहचान हम लिख लेंगे। मेन चीज जो पहचान होती है, ये तो शब्द हिंदी में है कि ता था, ती थी, ते थे। लेकिन अगर एक्चुअल पहचान अगर आपको जाननी है ना इसकी, तो ये होती है। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, इसकी डिड आती है या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही डिड छुपी होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यानी कि कह सकते हैं हम इन वाक्यों के अंत में या इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड लगी होती है। सही है। आप देख लेंगे इसकी पहचान, आपको पता चल जाएगा कैसे लगी हुई होती है। तो देखिए इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये इस तरह से ये शब्दों के अंत में लगे हुए होते हैं। या फिर आ, ई, ए आदि होते हैं। और दूसरी पहचान यह है, वैसे पहचान नहीं लेकिन एक दूसरी काम की बात है कि इन वाक्यों में काम जो होता है ना, काम, इन वाक्यों में जो काम होता है वो हो चुका होता है लेकिन समय नहीं दिया होता काम होने का। तो देख लेंगे इन वाक्यों में काम हो गया है या हो गया था, लेकिन काम होने का समय नहीं होता। होने का नहीं कर रहे, ऐसा कर लो, लिख लो काम करने का समय नहीं होता। तो ये जो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर वन होता है अफर्मेटिव। नंबर दो होता है नेगेटिव। इसका एक तीसरा नंबर और होता है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। ये अगली वाली क्लास में कराऊंगा क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो आप पहले इसकी देख लेंगे। देखिए मैं आपको कोई थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा, आपको ऐसे ही समझाऊंगा। देखिए कैसे। इसमें हर वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट मिले होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक, तो देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और एक सब्जेक्ट प्लूरल होगा। देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो आती है डिड लगती है। हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। सिंगुलर के साथ भी डिड आती है, प्लूरल के साथ भी डिड आती है।
या फिर हम कह सकते हैं या, देखिए इसे हटा रहा हूं मैं इस तरह से, या मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लागू भी होगी, यानी कि कोई वाक्य दिया होगा मेन वर्ब के अंदर, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तो इसके अंदर जो छिपी हुई होगी डिड छिपा भी होगी, यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ही डिड फॉर्म कहते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं किताब में, दोनों के साथ बताया मैंने ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ डिड आती है, और वो डिड जो होती है ना ये मेन वर्ब के अंदर होती है, यानी कि इस तरह से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी तो इसके अंदर डिड छुपी हुई होगी। ठीक, तो देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के लिए बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आती है डिड आती है, डिड के बाद में मेन, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल इसके साथ आती है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इस सेकेंड फॉर्म में क्या छिपी हुई होती है, डिड छिपी हुई होती है, डिड, यानी कि बाद में ऑब्जेक्ट आता, फुल स्टॉप। ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार है, यानी कि इस मेन वर्ब के अंदर डिड छुपी हुई होगी। अभी दिखाऊंगा मैं कि आपको कैसे मिलेगी। तो एक ये नेगेटिव के साथ सब्जेक्ट अगर कैसा हो जाए, एक तो मिलेगा सिंगुलर, एक मिलेगा प्लूरल, तो नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य है तो जाहिर सी बात है नोट जरूर आएगा इसके अंदर, नोट। तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए नोट जब लगता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इसके साथ भी डिड आती है, इसके साथ भी डिड आती है। जब डिड आती है तो इसके बाद में नेगेटिव होने के कारण वाक्य के नोट आता है, प्लस नोट। जब नोट लग जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर बाद में। आप कहेंगे अभी तो सेकंड फॉर्म आई थी, हाँ सेकंड फॉर्म आई थी, लेकिन ये डिड जो लग गया ना ये बाहर आ गया इसमें से, ये समझ लीजिए। तो इसलिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका पूरा फॉर्मूला देख लेंगे। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, दोनों के साथ। बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, डिड आती है। डिड के बाद में नोट आता, नोट क्यों आता, निगेटिव वाक्य है ना इसलिए, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी तैयार है। जैसे जैसे आप वाक्य करोगे बनाएंगे तो उसमें फॉर्मूला खुद ब खुद आपके दिमाग में अप्लाई हो जाएगा, यानी कि याद हो जाएगा। अगर देखिए एक नोट, देखिए नोट है एक, अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो, वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द हो, देखिए कभी नहीं शब्द होगा, ये इस वाले शब्द की बात कर रहा हूं मैं। तो अब कभी नहीं के लिए क्या लगता है, नेवर लगता है, नेवर। लेकिन इसके साथ फिर बाद में नोट नहीं आता, क्योंकि कभी नहीं के अंदर ही नोट छिपा हुआ होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, ठीक। बाद में आएगा, देखिए बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी आपके साथ, बल्कि नेवर आएगा, नेवर, क्योंकि नेवर के कारण हेल्पिंग वर्ब नहीं आती यहाँ पर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल बाद में आता है नेवर, जब कभी नहीं आ जाए बीच में वाक्य के, बाद में आता है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये सेकेंड फॉर्म लगी है ना ये, तो इसके अंदर ही डिड छुपी हुई होती है। तो ये दूसरा फॉर्मूला तैयार है। तो आप पहले इसे नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। इसके एग्जाम्पल आपको अभी मैं दिखा रहा हूं। पहले जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, जाती थी। अभी मैं यहाँ पर इजी लेवल के ले रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाने के उद्देश्य से। इसके बाद में जैसे प्रैक्टिस चलेगी उसमें हल्के, फिर थोड़ा भारी, फिर सबसे भारी वाले एग्जाम्पल रखे जाएंगे।
दूसरा वाक्य है वह कभी स्कूल नहीं जाता था। तीसरा वाक्य वे स्कूल नहीं गए। चलो इसमें कर दें, वे स्कूल गए। चौथा वाक्य वह हमेशा स्कूल जाती थी। तो ये 4 वाक्य हैं। आपको मैं सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट की पहचान बताऊंगा। पहचान कैसा करते हैं, देखिए प्रश्न 1 करो, कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो आप। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक। पहले क्वेश्चन में आप सवाल करिए वह स्कूल जाती थी। इस वाक्य में सवाल करिए स्कूल कौन जाती थी, क्वेश्चन मार्क। उत्तर आएगा वह, उत्तर आएगा इसका वह। तो वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। इसी तरह से प्रश्न 2 कीजिए इसी में ही। अभी सब्जेक्ट की पहचान हुई है। अब देखिए वह कहाँ जाती थी, वह कहाँ जाती थी, उत्तर आएगा इसका स्कूल, क्योंकि स्कूल नाउन है और ये ऑब्जेक्ट भी है, सही। प्रश्न 3 कीजिए। इसमें सवाल की वह क्या करती थी, वह क्या काम करती थी, तो उत्तर आएगा इसका जाती थी। तो जाना जो है ये वर्ब है, ये मेन वर्ब भी कह सकते हैं इसे, दोनों नाम एक ही है। तो ठीक इसी तरह से हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की पहचान करनी है। तो देख लेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बाकी कैसा है, ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे गए। देखो ये आया ता था ती थी। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य है। ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ठीक। ये है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा, लड़की है यहाँ पर, तो सी बनेगा। ये सी मीन्स वह स्कूल जाती थी, तो जाने की, फिर आने की क्या हो जाएगी गो। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का है ये वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लेता है मेन वर्ब की। तो गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड होती है। तो गो नहीं आएगा यहाँ पर, वेंट आएगा। सी वेंट कहाँ गई, टू स्कूल, यानी कि गति दिखाने के लिए टू लग जाता है। वह कहाँ गई, स्कूल गई। देखिए वह कभी स्कूल नहीं जाता था, यानी कि वह स्कूल कभी नहीं जाता था। तो ये देखिए कभी नहीं, इस तरह से छीले छीले भी हो सकते हैं। कभी नहीं आया वाक्य में, तो कैसा, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो देखिए लड़का है ये, तो ही आएगा इसके लिए। ही जाने की क्या है, गो होती है, लेकिन इससे पहले तो आएगा ना ये नेवर आएगा। ही नेवर, जाने की क्या आएगी, गो मीन्स जाना होता, मतलब जाना या जाता। लेकिन इसमें वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हुआ है ना, तो इसलिए इसके बाद आती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। ही नेवर वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। देखिए वे स्कूल नहीं गए, वे क्या है हमारा सब्जेक्ट, गए जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। इतना तो आपको पहचान हो गई है, ठीक। तो ये कैसा वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो क्या है, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट दे है, दे मिस वे, तो गए, पास्ट इंडेफिनिट में गो, जाने की क्या होती, गो। तो गो मिस जाना होता, इसकी सेकंड फॉर्म होती वेंट, थर्ड होती गोन। तो हमें तो सेकंड चाहिए, तो दे वेंट, क्योंकि सब्जेक्ट भली से प्लूरल हो, लेकिन आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कहाँ गए, टू स्कूल, फुल स्टॉप। यानी पास्ट इंडेफिनिट पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, सेकंड फॉर्म। वह हमेशा स्कूल जाती थी,
वह हमेशा स्कूल जाती थी। पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव रूप है, सब्जेक्ट ये है, जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। हमेशा ये क्या है, एडवर्ब है। देखिए कैसे बनेगा, सी मीन्स वह वेंट, वेंट नहीं आएगी क्योंकि देखिए ऑलवेज है ना, मैंने बताया था ऑलवेज जहां पे भी आ जाए उसका स्थान मेन वर्ब से पहला होता है, ऑलवेज। सी ऑलवेज वेंट, वेंट मीन्स गई या जाती, जाती थी, कहां जाती थी, टू स्कूल, फुल स्टॉप। तो ये हमारी क्लास पूरी हो गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव रूप बचा है। इंट्रोगेटिव को मैं अलग पढ़ाऊंगा क्योंकि इंट्रोगेटिव के दो रूप होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।